आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो देखिए भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, जो आपके क्विज में जो मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो दो क्विज हुई थी ना, उन दोनों के दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। यदि उसने 5 विषयों में 4 विषयों में क्रम से 78, 70, 62 और 65% अंक प्राप्त किए तो पाँचवें विषय में कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करते भाई, हम मान लेते कि जो एक सब्जेक्ट है ना, वो आपका कितना है, 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे टोटल, 500 मार्क्स के। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसने टोटल अंक 65% लिए हैं, तो 500 का 65% कितना हो जाएगा आपका, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 325। मतलब उसने जो 500 सब्जेक्ट में जो नंबर लिए हुए कितने हैं, 325 है। अब उन्होंने क्या किया है कि हर सब्जेक्ट के नंबर दे रखे हैं। पहले सब्जेक्ट में कितने हैं उसके, 100 में से 78। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में कितने उसके, 100 में से 70। तीसरे सब्जेक्ट में कितने हैं, 62। चौथे सब्जेक्ट में कितने हैं उसके, 65। हमें क्या निकालना है, 5 सब्जेक्ट के निकालने हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे, टोटल कितने हुए ये, 8 और 2 10 और 5 15, 1 14 और 6 20, 20 और 6 26 और 1 27। तो 275 हो गए उनके जो 4 सब्जेक्ट है उनका। ठीक है, तो 5वां कितने हो जाएगा, 5 टोटल ये थे, तो इसमें से 275 घटा देंगे, 0 50। मतलब जो उसने 5वें सब्जेक्ट में जो अंक प्राप्त किए वो कितने हैं, 50। अब 100 में से 50 है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50/100 इंटू 100। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 50%। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। इन्होंने क्या कर दिया भाई, 4 नंबर दे दिया आपके। पहला नंबर क्या है आपका 15, दूसरा क्या है आपका 25, तीसरा क्या है 40 और फिर 75। ठीक है, तो देखो, या तो इसका एलसीएम लेके इसको माइनस कर दो। ठीक है, पर इसमें हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। देखो, इसका फैक्टर क्या होंगे, 5 और 3। इसके फैक्टर कितने होंगे, 5 और 5। इसके फैक्टर कितने होंगे, 8 और 5। और इसके कितने हो जाएंगे, 25 और 3। अब देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई, कोई संख्या 3 से कब भाग होगी, 8 से कब भाग होगी और 5 से कब भाग होगी। 5 से तो कब भाग होती है कोई संख्या, जब उस कोई संख्या, जैसे मैंने संख्या लिखी 960। ठीक है, यही ले ली मैंने, ऑप्शन 3 उठा लिया। ये कब होगी 3 से भाग, जब इसका डिजिट का सम, जैसे 9 + 6 + 0 + 0 कितना आया, 15। तो इसका भी क्या, डिजिट सम 1 + 5 क्या आया, 6। यदि ये 3 से भाग होता है तो पूरी ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। अब 5 क्या कहता है, यदि 5 से कब भाग हुई, जब इसका जो यूनिट डिजिट है ना, लास्ट वाली डिजिट, यदि वो 5 से भाग हो रही है तो क्या है, पूरी संख्या 5 से भाग हो जाती है। ठीक है, 8 से कब भाग होंगी, जैसे कोई संख्या 9600 है, यदि इसके 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब ये यूज करके क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं, 9400। क्या ये 3 से भाग हो रहा है, तो इसका डिजिट सम क्या आएगा, 9 और 4 13, मतलब 4। ठीक है, ये 3 से भाग नहीं होता, तो ओबियसली बात है ये गलत हो गया। दूसरा उठाते हैं, ये दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 900। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 9 + 9 = 18, मतलब 1 + 8 = 9। हाँ भाई, ये 9 से 3 से भाग होता है, मतलब एक ये संख्या मिल गई जो आपकी 3 से भाग होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 से भाग होती है, इसका लास्ट डिजिट्स क्या है, 0 है, मतलब ये 5 से भाग होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या 8 से भाग होती है, इसके लास्ट के 3 नंबर देखो, इसके लास्ट के 3 नंबर 900 है, ये 800 से भाग होगा, 900 को 800 से भाग करना, ये भाग नहीं होता, मतलब ये संख्या भी आपकी आंसर नहीं होगी। अब ये तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, ये क्या आपका 9600।
क्या ये संख्या 5 से भाग होती है भाई। क्या 3 से होती है, तो 9 + 6 बराबर कितना होता है 15 बराबर 1 + 5 = 6। तो ये संख्या भी आपकी क्या होती है 3 से भाग होती है। क्या ये 8 से भाग होती है, तो इसका लास्ट के 3 डिजिट क्या है 600। इसको क्या करेंगे 8 से भाग दे दो, 8 7 के 56 4 0 8 5 40। मतलब ये पूरी संख्या 8 से भी भाग हो रही है, ठीक है। और 5 ही होती है क्योंकि इसकी लास्ट जो डिजिट है वो 0 है। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो ये कहता है कि भाई जो y है +1/z, ये क्या दे रखा है 1 दे रखा है। x + 1/y कितना आपका 1 है, ठीक है। पूछा क्या आपका x y z क्या होगा। तो देखो यहाँ से क्या निकाल देते हैं, z की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 1/z = क्या हो जाएगा 1 - y। z की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/1 - y, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल देते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 - x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है y की वैल्यू पुट कर दो, तो z = 1/1 - 1 - x। y की वैल्यू रख दी, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 - x अपॉन में -x, ठीक है। अब इन ये दो वैल्यू आई है y की और z की, यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ करते हैं तो x × y की वैल्यू कितनी है 1/1 - x। z की वैल्यू कितनी है भाई 1 - x अपॉन -x, ठीक है। ये इससे ये कट गया और x से x कट गया, ये क्या बचा -1। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि x - 1/x - 3 बराबर 0। हमें वैल्यू क्या निकालनी है आपकी x - 3 स्क्वेयर + 1/x - 3 का स्क्वेयर, ठीक है, ये बतानी है। तो इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन में क्या करेंगे दोनों साइड -3 कर देते हैं। तो x - 1/x - 3 बराबर 0 - 3 ठीक है। अब क्या करेंगे x - 3 को अलग लिख लिया, -1/x - 3 ये हो गया, ये क्या हो गया -3। अब दोनों साइड बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x - 3 का होल स्क्वायर + 1/x - 3 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना, तो -2 x - 3 इंटू में 1/x - 3 बराबर -3 का स्क्वायर। अब ये तो क्या हो गया कट गया, हमें यही चाहिए था ये वाला। देखो ये यहाँ पे है, ये -2 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा +2। तो इस साइड ये क्या है 9, ये -2 क्या हो जाएगा +2 = क्या हो गया 11। 11 आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि चमनलाल और अरशद और जगजीत सिंह कंटेस्टेड एन इलेक्शन, एक इलेक्शन लड़ते हैं। उनका क्या है भाई कितनी कितनी % वोट गिरी है ना वो दे रखा है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैंने क्या कहा भाई माना कि भाई 100% वोट गिरी, ठीक है। अब 100 में से 35 वोट किसको गई अरशद को, ठीक है। दूसरा कहता है कि 35 वोट्स चमनलाल को, प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिली। तो 100/35 गुणा 14, मतलब हर 35 में से 14 वोट इसको मिली हैं, ठीक है। और बची हुई ये आपको चमनलाल को मिली, ठीक है। और बची हुई किसको गई जगजीत को। इसको सोल्व करेंगे तो 5 7 35, 20 5 100, 7 दूनी 14, मतलब 40 वोट चमन को मिली, ठीक है। बची हुई कितनी 40 35 75, बची कितनी 25 वोट किसको मिली हैं जगजीत को मिली हैं, ठीक है। अब कह रहा है विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। मतलब सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले
चमन लाल को, क्योंकि ये विजेता हुआ 40 वोट लेके। सबसे कम वोट किसको मिले? जगजीत को। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15। इसकी वैल्यू दे रखी है 4950, ठीक है। अब 15 की वैल्यू 4950 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15×3 45, 15×3 45, 0 मतलब 330, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 330 को 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो, 33,000। तो टोटल वोट्स कितनी पड़ी आपकी? 33,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 4 ईयर, ठीक है। सम दे रखा भाई, 5 बच्चे हैं, उनके जन्म एज का सम दे रखा है। तो मैंने क्या माना कि भाई एक्स है ना, वो पहला बच्चा है, ठीक है, एज का। 4 साल बाद दूसरा हुआ, इसके 4 साल बाद तीसरा हुआ, इसके 4 साल बाद चौथा हुआ, और इसके 4 साल बाद पांचवा हुआ, ठीक है। इनका सम दे रखा है, तो इन सब का सम कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5x प्लस 4 और 8 12 और 12 24 और 16 40। इसका सम दे रखा है कितने? 55 ईयर, ठीक है। 5x इजिकल टू 15, क्योंकि 40 में से 55 में से 40 गया, 15 बचा। x की वैल्यू आ गई कितनी? 3। अब ये कह रहा है कि द एज ऑफ एल्डेस्ट चाइल्ड, सबसे बड़ा कौन है? x प्लस 16 वाला। तो x की जगह 3 रख दो, 3 प्लस 16 कितना हो गया? 19। सबसे बड़े वाले की एज कितनी है? 19 ईयर, ठीक है। आ गया समझ? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है यदि 25 विक्रेता 10 दिनों में 1000 रुपये कमाते हैं, तो 15 दिनों में 15 विक्रेता कितने रुपए कमाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, 25 विक्रेता कितने दिनों में? 10 दिनों में 1000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो 15 दिनों में 15 विक्रेता कितने रुपए कमाएंगे? तो x मान लिया मैंने कि भाई वो x रुपए कमाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। ये 5 25, ये 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10, सॉरी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। ये क्या हो गया? 5 दूनी 10 कट गया, x इस साइड आ गया। x बराबर क्या हो गया? 3 × 3 × 100, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 900, ठीक है। तो 15 दिनों में 15 विक्रेता कितने रुपए कमाएंगे आपके? 900। आ गई बात समझ में? ये कुछ नहीं होता, सिंपल ये होता है कि भाई मैन इंटू डे बराबर वर्क, ठीक है, या रुपए। अब इसको इसके नीचे ले आएंगे, मैन इंटू डे अपॉन वर्क या रुपए बराबर कांस्टेंट। ये क्या हो जाता है आपका? फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखो भाई, n क्या है आपका? कोई नंबर है जिसको क्या करते हैं? 6 से भाग करते हैं, और शेषफल कितना मिलता है? 4। तो मतलब n को क्या मान लेंगे? 10, ठीक है। अब 10 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका? 4। तो n कितना? 10 मानना, तो 2n कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10 20। अब 20 को 6 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 2 6 18, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि एक व्यक्ति 5 मेज 9 कुर्सियाँ 15,400 रुपये में खरीदता है। तो भाई क्या करता है कि 5 मेज और 9 कुर्सियाँ कितने में खरीदता है? 15,400 में। अब कहता है कि 10% लाभ पर मेजों को बेचता है, तो मेजों को कितने पे? 10% लाभ पे बेचेगा। और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है, कुर्सियों को कितने पे? 20% लाभ पे। तो जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो कितना होता है आपका? 2080, ठीक है। अब देखो इस 20 को क्या लिख सकते हैं? 10% प्लस 10%, ठीक है। अब
इसका भी 10 और इसका भी 10, ये ओवरऑल 10% किसका लाभ हो रहा है, इस नंबर का। ठीक है, तो 15,400 का 10% कितना हो जाएगा, 1540। अब देखो ये जो टोटल हुआ है, ये जो टोटल है, जो प्रॉफिट हुआ है, ये इसका टोटल है। 10% हमने निकाल दिया, तो इसमें से 10% माइनस कर देंगे। 1540 घटा दो, 0 4 540, ये किसका है, 10% का। ठीक है, ये जो 10% इसका। ठीक, अब 10% की वैल्यू 540 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5400। ये 10% किसका एक्स्ट्रा है, चेयर का। तो 9 चेयर, जो 9 चेयर है उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 5400 रुपये। एक चेयर की वैल्यू कितनी होगी, 600। पूछा कितना है, 3 चेयर की, तो 600 इंटू 3 कितनी आ जी, 1800। ठीक है, तो 1800 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 साल में 66,550 और 4 साल में 73,205 हो जाती है। ठीक है, तो भाई 3 साल में कितनी हो गई, 66,550, और 4 साल में कितनी होगी, 73,205। ठीक है, तो ये पूछ रहा है रेट पर एनम बताने, आपको रेट बताना है, रेट कितनी होगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 ईयर का। ठीक है, तो सिंपल इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको काटो भाई, कितने में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 13,310। इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 चौक 20, 5 छिंग 30, और 5 चौक 20, और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो ये जो होता है आपका क्या होता है, 11 की क्यूब इंटू 10 रेशियो, ये क्या होता है, 11 की पावर 4। तो 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा, 11, और यहाँ 10। डिफरेंस कितना आया, 1 का डिफरेंस कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितने का आ जाएगा, 10%। जो आपकी रेट आई वो कितनी आई आपकी, 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि जब वार्षिक और 6 माही ब्याज का भुगतान किया जाता है तो 1 वर्ष में 8% पर एन नंबर 7800 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो भाई 1 साल में कितना है, 8%, मतलब 12 मंथ में कितना हो गया, 8%। ये पूछा है 6 माही में, अब 6 माही कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 4%। ठीक है, अब 4% हो गया। अब देखो ये कहता है कि 1 साल का निकालो, 1 साल का कंपाउंड और सिंपल सेम होता है, तो क्या करेंगे, 1 साल का निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा, 7800। मूलधन दे रखा है, रेट 8% है, समय 1 साल है, बटे 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, 6 8 7 के 56 और 6 62, 624। अब इसको क्या कर देते हैं, हाफ की है, 6 मंथ के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7800 का 1/25 इंटू 1/25, तो ये कितना आ जाएगा, 312। इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि 7800 गुणा 1/25 करेंगे तो कितना आएगा, 312 आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा, 312। अब कंपाउंड पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो इसका भी 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 312 को 25 से भाग दो, कितना, 25 एकम 25, 6 2 25 2 50, 2 1 0.8, तो ये कितना आ जाएगा, 12.8। अब ये टोटल आया, ये क्या है आपका CI, और ये आपका पूरे 1 साल का है, ये 6 महीने करके आया है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो ये क्या होगा, 312 624, इससे तो ये कट जाएगा, 624 से 624 बचेगा कितना, 12.8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि
भाई 4300 रुपये 2 साल में कितने हो जाते हैं? 4644 सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है। द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम, तो ये प्रिंसिपल जो अमाउंट है ना, ये 10,104 है ना, ये 5 साल में किस रेट पे हो जाएगी? ठीक है। तो सिंपल सी बात देखो, इनका डिफरेंस कितना है? 344। तो 1 साल में कितना आ जाएगा? 2 साल में 344 सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल में 172। ठीक है। ऐसा ही पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट क्या आ जाएगी? SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100। तो ये क्या आ गई? 4%। अभी 1 साल में 4% है, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी? 5 × 4 = 20%। और ये क्या है? 20% इंक्रीमेंट। तो इसको क्या करेंगे? 1,104/120 × 100। तो वो क्या आ जाएगा? हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका? 842 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 8,420। ये क्या आ गया? आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है। यही क्या है पूछा था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि राधा सेव 25% और हर इनकम, हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड हर इनकम इंक्रीज बाय 29%। देखो भाई, इनकम क्या होती है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है इसकी? मान ली 100 है, तो ये क्या करती है? 25% सेव करती है, मतलब 25 रुपये सेव करती है। तो बचा एक्सपेंडिचर, खर्च कितना करेगी? 75। ये कह रहा है यदि उसका खर्च या उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, तो इसको 20% बढ़ा दो। इसका 20% बढ़ा के निकालेंगे तो कितना करेंगे? 25 × 120 × 100, 5 दूनी 10, 15 × 75, 2 6, 15 × 6 90। ये 90 आ गया। और इनकम कितनी बढ़ी? 29%। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 129। अब यहाँ कितना बचेगा आपका सेविंग? तो 90 घटा दो, कितना हो गया? 0 9 3 39। ठीक है। मतलब पहले 25 सेविंग थी, अब कितनी होगी? 39। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? डिफरेंस कितना आया इनका? 14। 14 किस पे बढ़ा है? 25 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 25 चौक 100, 14 चौक 56। तो कितना आ जाएगा आपका? 56% इंक्रीमेंट आ जाएगा इसका सेविंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम 782 होगा। देखो, कोई नंबर मान लिया x, उसमें पहले क्या कर दी? 15% की वृद्धि, फिर उसमें क्या कर दी? 15% की कमी। ठीक है। तो नंबर कितना हो गया? 782। अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी अपनी, कितनी आएगी? 17 पे जाएगा, 17 चौक 68, 17 छिक्की 102, 46 पे गए, 17 पा 85। ठीक। ये 23 पांजे 23 दूनी 46। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 5 25, 25 चौक 100, 800 आ गई एक्स की वैल्यू। अब ये कह रहा है यदि उस संख्या में 25% की कमी और फिर 25% की वृद्धि हो, तो इस संख्या में क्या कह रहा है? 25% का कमी, तो 75/100। फिर कह रहा है 25% की वृद्धि, 125/100। फिर 20% की कमी, 80/100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 4 25, 25 चौक 125 पांजे 125। ठीक है। 1 से 1 कट गई, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 75 × 2 × 4, 150 चौक 60, 600।
मतलब जो संख्या है वो परिणाम कितना आया 600। 600 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि एक दुकानदार 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदता है, ठीक है, और इसके अलावा हर 20 किलो चावल खरीद पर उसे 1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये कहता है कि 80 किलो चावल खरीदे उसने, कितने 10% की छूट पे, मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया 90 पे खरीदा उसने, 10 कम कर दिया 10% की छूट पे। टोटल कितने का पड़ा उसे 7200 का। बट उसे क्या हर 20 किलो पे 1 किलो मुफ्त है, तो 80 किलो पे उसे कितने मुफ्त मिलेंगे 20 चौक 80, 4 kg। तो मतलब वो बेचेगा कितने 84, मतलब 8 + 4 84, और बेचेगा कितने पे पहले वाले रेट पे, मतलब अंकित मूल्य पे गुणा 100, तो कितने पे बेचेगा 8400 पे। डिफरेंस कितना है 1200, कितने पे 7200 पे, गुणा 100 कितना हो जाएगा 12 कम 12, 12 छिक 72, 100/6% क्या आ जाएगा आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन तो कर लिया था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a + b। नंबर 4a 0 6 7b इज डिविजिबल बाई 11। अब देखो कोई संख्या 11 से कब भाग जाती है, जब उनका ओड नंबर का सम उसमें से इवन नंबर के सम को घटा देंगे, a + 6 + b। तो वो या तो 11 का क्या आना चाहिए मल्टीपल या फिर 0, ठीक है। तो संख्या क्या होती है 11 से पूरी पूरी भाग जाती है। अब तो देखो कितना ये हो गया 11 माइनस, या तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ए बी की वैल्यू रखनी है। अब ए बी की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी, या तो हम a + 6 + b इसको क्या मान लेते हैं 0 के बराबर मान लेते हैं। तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई -6। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा -6 रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 0 होगा, और ये क्या वैल्यू आएगी 11, ठीक है। तो a + b की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी रखोगे -6, ठीक है। अब इसको -6 में तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे -3 आ सकता है, यहाँ भी -3 आ सकता है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है भाई -7 और +1, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगी इसकी पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी। आगे समझ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि बस कवर्ड 360 किलोमीटर इन 6 आवर, ठीक है, इफ इट ट्रेवल्स एट 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड 1/4, देन हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये कहती है भाई 360 किलोमीटर कितने में कवर करती है 6 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। काटेंगे इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 60 का 1/4 स्पीड से क्या करती है चलती है, तो ये कितनी आ जाएगी 15, मतलब अब उसकी स्पीड कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि कितना टाइम लेगी, कितना 360 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगी, डिवाइड कर देंगे स्पीड से, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, मतलब 24 आवर लेगी, ठीक है। राइट आंसर कितना आ जाएगा 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कह रहा है कि एक कुल यात्रा का 5/12 भाग किससे रेलगाड़ी से, यात्रा का 7/18 भाग बस से, और शेष यात्रा 7 किलोमीटर कितनी दूरी पैदल चलता है, ठीक है। उसकी कुल यात्रा
कितने किलोमीटर ये ज्ञात करना है। देखो हम मान लेते हैं टोटल कितनी डिस्टेंस है इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो ये क्या करता है, जो पहले डिस्टेंस चलता है ना वो कितनी चलता है 5/12 कितनी हो गई ये टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 36। ठीक है 12 या 36 मतलब 15 किलोमीटर चलेगा किससे रेल से। 7/18 36 का 7/18 कितना होता है 14। मतलब ये 14 किलोमीटर किससे चलेगा भाई बस से। ठीक है अब ये जो बची हुई दूरी है ये कितनी है भाई 15 और 14 29। ठीक है 36 में से 29 गया तो ये कितना बचेगा 7। अब हमारे पास ओरिजिनल कितना चल रहा है 7 किलोमीटर 7 मतलब 7 की वैल्यू कितनी दी है 7 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी 36 मतलब अपनी टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है वो कितनी है 36 किलोमीटर। ठीक है राइट आंसर कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कह रहा है कि एक ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दी है ट्रेन की 99 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 495/18। ट्रेन की लंबाई कितनी है लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी भाई 565 मीटर। और क्या ये क्रॉस करती है 975 मीटर लॉन्ग टनल को। टनल की लंबाई कितनी है 975। जो डिस्टेंस कवर होगी ट्रेन के द्वारा वो कितनी हो जाएगी इन दोनों का सम 0। 7 और 6 13 1 14 9 और 5 14 1 15 मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है ट्रेन के द्वारा कितनी है 1540। अब उसकी स्पीड ये है तो कितना टाइम लेगी भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना हो जाएगा टी बराबर D/S स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 1540। ठीक है स्पीड कितनी है 495 इंटू 18 ऊपर चला गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 पे करेंगे 5 निम 45 5 निम 45 5 तिया 15 0 5 8 40 308। ठीक है ये 3 पे गया 9 ये 3 पे कितना जाएगा ये 3 पे नहीं जा रहा भाई ये कितना हो जाएगा इसको करेंगे 1540 495। ये क्या हो जाएगा स्पीड क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितनी दे रखी है आपकी डिस्टेंस 1540। स्पीड क्या है भाई 495 गुणा 18। ठीक है इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 छिंग 18 3 एकम 3 3 छिंग 18 3 पांजे 15। ठीक है अभी कितने पे जाएगा 3 पे 3 पांजे 15 3 पांजे 15। ठीक ये 3 दूनी 6 ये कितने पे जाएगा 28 पे। आंसर कितना है आपका 56। तो 56 क्या लगेंगे इसको सेकंड लगेंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि 1/5 पांचवा हिस्सा यात्रा का 1/5 क्या करता है 30 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर की स्पीड से चलता है। 1/4 कितने की स्पीड से 25 की स्पीड से और बची हुई कितने की 60 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बतानी तो कितनी हो जाएगी देखो 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारी क्या भाई टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर मान लिया हमने इनका एलसीएम। और 20 का 1/5 कितना चलेगा ये
ये तो चलेगा 30 की स्पीड से। 1/5 कितना आएगा, 4 किलोमीटर चला ये। 1/4 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से चलेगा। ठीक है, 5 और 4 9, बचा कितना, 11 किलोमीटर बचा। 20 में से 9 घटाएंगे तो ये कितने की स्पीड से चलेगा, 60 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 20 किलोमीटर है। अपोन में स्पीड पहले कितनी थी, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 4 है, स्पीड कितनी है 30, प्लस 5 है 25, प्लस 11 डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 60। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25, 2 दूनी 4, 2 15। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60। नीचे वाले को सोल्व करते हैं इसको, तो इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60। 15 चौक 60, 4 दूनी 8, प्लस में 12 5 60, 12 प्लस में 11, 20 और 11 31, 31/60। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, 20 अपोन में 31/60 गया ऊपर, 1200/31। ये क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको डेसिबल में सोल्व करोगे तो पॉइंट्स में इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये कहता है कि जो राघव है ना, वो अपनी इनकम का 80% क्या करता है, इनकम 100 मान ली, 80% क्या करता है भाई, खर्च करता है। ठीक है, 80 कर दिया खर्च, बचा कितना 20। ये कह रहा है उसकी इनकम क्या हो गई, 12% इंक्रीमेंट, 112 हो गई। और उसकी सेविंग डिक्रीज होगी 10% से। ठीक है, तो डिक्रीमेंट कितना आया, 9/10, 18। मतलब ये कितना हो गया 18। पहले 20 थी, अब उसकी कितनी होगी, घट के 10% घट के 18। व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ ये बताना है। तो ये कितनी है भाई 18। 112 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94। तो ये कितना हो गया 94। इनका डिफरेंस कितना है 14। 14 डिफरेंस कितने पे है 80 पे है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 5 10, 35/2। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है इनका, 17.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि रीना 2160 रुपये में 48 वस्तु बेचे और 10% का नुकसान उठाना पड़ता है। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितने वस्तु को बेचना चाहिए। तो कितने वस्तु को बेचना चाहिए, देखो ये कह रहा है कि भाई 48 वस्तुएं बेची 10% के नुकसान पे, कितने रुपए में, 2160 रुपये में। तो कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए कि उसको 12% का लाभ हो, मतलब 112, कितने रुपए में 2016 में। ठीक है, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 0, 9 एकम 9, 2 4, 24 पे गया, 24 दूनी 48। ये 2 से कट के कितने पे जाएगा, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 2016/56। तो इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 36 पे। तो उसको क्या बेचनी चाहिए, 36 वस्तुएं बेचनी चाहिए यदि उसको कितना 12% का लाभ लेना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है। मतलब भाई सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया,
और MRP हो गया आपका, मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया आपका। मैंने इसको 100 माना, ये 108 क्योंकि 8% का लाभ हो गया। अब ये क्या कहता है कि भाई इसको 10% की छूट मिली है, तो ये 100 10% की छूट मिलने के बाद कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई, और इसको कितना कर देते हैं 10 से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये भी कितना हो जाएगा 1080, और ये भी कितना हो जाएगा 1080, तो ये कितना आ गया 1200, और इसको 10 से करेंगे तो ये 1000। तो पूछा क्या है, उसके क्रय मूल्य मतलब CP 1000 अपोन अंकित मूल्य 1200, इसका रेशियो पूछा है। तो रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 2 5 10, 2 6 12, 5.6। इसको ऐसे ना करके आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या होगा आपका, देखो भाई CP बटे MP क्या होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। सॉरी, ये नहीं होता है, इन दोनों का रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 10 का, तो ऊपर कितना आ गया 90। यहाँ पे कितना है प्रॉफिट 8 का, नीचे कितना आ गया 108। इसको काटेंगे कितने पे जाएगा, 245 पे, 2 5 10, 2 चौक 8। ठीक है, 9 5 45, 9 6 54, तो कितना आ गया 5:6। ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये कहता है कि भाई 13 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, मतलब 1 से 2 हो गई कोई राशि। ठीक है, कितने सालों में, 13 सालों में। ब्याज कितना 1, कितने सालों में 13 सालों में। 13 सालों में 1 का ब्याज मिलेगा ही नहीं, तो 1 साल में कितना मिलेगा 1/13। पूछा कितना है भाई, SP पता है, ये हमें ब्याज पता है और इसका प्रिंसिपल पता है, तो कितना आ जाएगा, दर बतानी, तो 1/30 इंटू 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। सोल्व कर लो भाई, 13 7 91.69%। ये क्या आ जाएगी आपकी रेट आ जाएगी। तो रेट क्या होता है आपका भाई, ब्याज अपोन में प्रिंसिपल या आपका मूलधन। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देख लो इसको। ये कहता है कि भाई 1 से 2 हो जाती है दुगनी। ठीक है, पहले आपका मूलधन कितना था 1 रुपये, अब कितना हो गया 2। कितने सालों में, 13 सालों में। ब्याज कितना मिला 1 रुपये का, 13 सालों में 1 रुपये का ब्याज है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 1/13। ब्याज रेट क्या होता है आपका, ब्याज अपोन में मूलधन मतलब प्रिंसिपल। ब्याज कितना है 1/13, प्रिंसिपल कितना है आपका 1/1 गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7.69%। ठीक है, आपकी रेट आ गई कितनी 7.69%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई इतना ही क्वेश्चन थे आपके क्विज में शायद। अगली वीडियो में अगली क्विज का सॉल्यूशन आएगा आपके पास, तब तक शेयर कीजिए इसको।